तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बंदा इतने पैसे लगा रहा है तो कुछ तो। अब बताओ, तू तोड़ के मैंने जानबूझ के थोड़ी खड्डे में मारी है, जानबूझ के थोड़ी मारी है। अब बताओ, खड्डे आ रहे, खड्डे में तो धीरे चला रहे हैं भाई। गाइस मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, ओला में ऑटोमेटिक ही अपने आप पार्किंग पे जाई जा रही है, ऑटोमेटिक ही पार्किंग पे जाई जा रही है। अब चढ़ाई आ गई है, अब ये देखना क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें। की स्टार्ट थोड़ी दूर चलेगी, ऑटोमेटिक कट मार जाएगी। देखो मार गई ऑटोमेटिक, आपके आगे है, खुद अपने आप पार्किंग पे चलेगी, ऑटोमेटिक ये पार्किंग पे जाई जा रही है। 47% रहेगी, देखो चार्जिंग कितनी जल्दी। और देखो गाइस मैं रोड क्रॉस करने लगा, अपने ऑटोमेटिक ही अपने आप उस पर चली गई है पार्किंग पे। तो मैं इसको हाइपर पे लेके जा रहा हूँ, मैं अगर नॉर्मल पे लेके जाऊँगा हर 2 मिनट में पार्किंग पे चली जाएगी। आगे देखो अब आप क्या की है, ऑटोमेटिक पार्किंग पे चली गई है। 90 से ज़्यादा नीचे गई है, वैसे ही पार्किंग पे चली गई है। आप बताओ, बात तो सुनो, आप मेरी बात तो सुनो। आप बताओ, आप कह रहे इंश्योरेंस क्लेम करो, आपका क्या सीधा मान लो उसकी गारंटी आती है 1 साल की। 1 साल में जब हम उसमें 6 महीने में जब ये, मैं तो कह रहा हूँ डोंट बाय ओला, कभी जिंदगी में भूल के ओला ना लेना भाई। मैंने तो 1,85,000 रुपये लगा के वेस्ट किए इस पर, कोई फ़ायदा नहीं है। Hey, good afternoon guys, this is me Kunal, you are watching KD Rider 07 and welcome back to my channel guys and welcome back to my new vlog। कैसे हो गाइस सारे, आई होप करता हूँ आप सब अच्छे ही होगे। आज जा रहे भाई करनाल ओला के शोरूम में। ओला में हमारी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके सामने दिख रही है ये खड़क रही है। और आज देखते हैं ओला के शोरूम वाले क्या बोलते हैं, इसको साथ साथ करके दे देंगे कि नहीं दे देंगे। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं भाई, ओला में हद से ज़्यादा दिखते ही दिखते हैं। एक तो आपको स्क्रीन पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही चलते हुए, देखो एक तो बहुत खड़कती है, कहीं भी इसके स्टॉप पर आ जाए, कहीं भी आ जाए खड़कने लग जाएगी, टूटी रोड पे तो खड़क जी। और एक और दिक्कत आ रही है भाई जी, ऑटोमेटिक ही अपने आप चलते चलते पार्किंग पे जा रही है। अभी दिखा हुआ, अभी तो सीधे स्ट्रेट रोड पे चल रहे हैं ना हम, जैसे कहीं का टर्न लूँगा कुछ भी लूँगा ऑटोमेटिक ये पार्किंग पे चली जाएगी। बहुत प्रॉब्लम था इसमें। गाइस चेक करो, देखो ऑटोमेटिक ये पार्किंग पे जा चुकी है, अपने आप ही जा चुकी है, मैंने कुछ नहीं छेड़ा। ये देखो ये टर्न लूँगा अपने आप ये ऑटोमेटिक पार्किंग पे जा रही है। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या बताऊँ, इतनी प्रॉब्लम्स है ना इसमें। मैं तो कह रहा हूँ डोंट बाय ओला, कभी भी ज़िंदगी में भूल के ओला ना लेना भाई। मैंने तो 1,85,000 रुपये लगा के वेस्ट किए इस पर, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई भी इसका मान लो कहते हैं ना वो इलेक्ट्रिक स्कूटी है बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई आपको कहे भी बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ ये 10,000 किलोमीटर तक तो बिल्कुल सही चलती है। 10,000 किलोमीटर के बाद इसके सारे इंजर पिंजर हिल जाते हैं, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें, हद से ज़्यादा। कभी इसके सेंसर हिल जाएंगे, कभी वो हिल जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा इसके अंदर। इसकी बिल्ड क्वालिटी 0 है, 0। मेरे को तो लगता है ये नहीं चलती कंपनी 1-1.5 साल भी। अभी ये नहीं ओला नहीं टिकती अब 1-1.5 साल भी। बहुत दिखते हैं जी, कहते हैं जी लेने से पहले तो कहते हैं जी जितनी भी 1 साल तक आप पे है स्कूटी की फ्री सर्विस, अगर आपकी कहीं भी ख़राब होगी वहाँ से लेने आएगी जी। RS से बुक कर दो, आपकी स्कूटी वहीं से चकने आ जाएगी जी। हमारे स्कूटी के लिए 1 साल नहीं हुआ था, 1 साल में 4-5 बार ख़राब हो चुकी है। एक साल में तो इसकी बैटरी ख़त्म होगी, जो ये कहते हैं 8 साल की बैटरी की वो है। शुक्र देखो गाइस आपके सामने है, फिर से पार्किंग पे चली गई, ऑटोमेटिक ये पार्किंग पे चली जाती है अपने आप ही। अब इसको साइड में रोक के, अब ये तो है नहीं बाइक है चलते चलते घेर में भागे स्टार्ट कर दे, क्या सेल्फ मार दे। रोक के इसको साइड में पावर बटन दबा के इसको फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, होगी स्टार्ट। जहाँ तक चलती है ठीक है, ऑटोमेटिक ही अपने आप पार्किंग में चली जाती है। बहुत प्रॉब्लम है गाइस ओला में। आज के बाद भूल के भी कभी ओला ना लेना, डोंट बाय ओला। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ भाई, अगर आप ओला लोगे तो आप में बहुत ही दिक्कत आएगी। कभी भी भूल के भाई ओला स्कूटी ना लेना ज़िंदगी में भी। गाइस ये देखो ऑटोमेटिक फिर से पार्किंग पे चली गई है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है।
कभी भी ओला ना लेना भूल के भी। मैं तो ये कह रहा हूँ डोंट बाय ओला। लोगे तो भाई आपके उसके ऊपर है, अपने पैसे वेस्ट करोगे। मैंने तो कर दिया, देखो ऑटोमेटिक फिर से पार्किंग पे चली गई। ये बहुत प्रॉब्लम है। आज तो मैं ओला के शोरूम में सुना के आऊँ उनको, क्योंकि दिक्कत दिखा हुआ है। एक इसमें अपने आप लाइट जलती है बंद हो जाती है, लाइट जलती है बंद हो जाती है। अब इसको देखो ऑटोमेटिक ये पार्किंग पे चली गई। मैंने तो कुछ नहीं किया, हल्की सी रेस खींचने की कोशिश की है। बहुत प्रॉब्लम है गाइस, भूल के भी मत लो ओला। मैं तो कह रहा हूँ ओला ले वो भी इतना सर्विस बेस्ट रखो इसकी। कोई भी सर्विस सेंटर बढ़िया नहीं है। मैं ITI वाले स्टूडेंट लगा रखे आगे, ना उनको बोलने का सेंस है ना कुछ है। ये कहते हैं जी आज खड़ी कर दो कल आ जाना, आज खड़ी कर दो कल आ जाना। भूल के भी ना लेना ओला। देखो फिर से गाइस पार्किंग पे चली गई है। कितनी बार आपके सामने ही है, 5 से 6 बार पार्किंग पे जा चुकी है। जाना भी हाईवे पे है, चलते चलते बंद हो जाती है। देखो भाई फिर से पार्किंग पे चली गई है। हाईवे है, हाईवे पे भी ऑटोमेटिक है, पार्किंग पे जाई जा रही है। बहुत प्रॉब्लम्स है गाइस ओला में। भूल के भी ना लेना, ज़िंदगी में भी भूल के भी मत। पैसे वेस्ट आपके अगर आपने ओला ले ली तो। भूल के भी मत लेना ज़िंदगी में भी कभी ओला, तो भूल के ही ना लेना आज तक। अगर ओला लोगे ना आपके सारे पैसे वेस्ट है। मैं तो ये कह रहा हूँ भूल के भी ओला ना लेना, सारे इसके पैसे वेस्ट है। एक तो इसमें बिल्ड क्वालिटी एक नंबर की नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है इसकी। जरा सी भी कहीं गिरे अपने आप इसके पार्ट्स हिलने लग जाते हैं। और इसमें कहते हैं भाई वो लगवा लो कुछ, मतलब प्रोटेक्शन लगा लो। मतलब ग्लिचेस बहुत है इसमें, ग्लिचेस अनगिनत ग्लिचेस है इसमें। ग्लिचेस देखो अब फिर से आप क्या गया गाइस पार्किंग में ग्लिचेस के मैं बता रहा था। ग्लिचेस क्यों है इसमें, ग्लिचेस करके इसमें ग्लिचेस है भाई। अपने आप इसकी डिक्की अगर एक बार लॉक हट गया डिक्की का, आपको सेट करना पड़ेगा कि उसके अंदर स्प्रे मारनी पड़ेगी, तब जाके डिक्की चलेगी इसकी, वरना डिक्की का लॉक ही नहीं लगता इसका। अब तो ये आपके आगे है गाइस ऑटोमेटिक ये पार्किंग पे जाई जा रही। देखो फिर से गाइस पार्किंग पे जा चुकी है। अब क्या क्या दिख भी रहा है स्क्रीन में, देखो गाइस साइड में ट्रक भी जा रहा है। देखो ऑटोमेटिक फिर से पार्किंग पे चली गई है। देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है उस ओला में, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अब मेरे को करनाल जाना है, अब देखते हैं करनाल जाने में कितना टाइम लगेगा, कितने देर में और करनाल पे जाएगी। देखते हैं गाइस, बहुत प्रॉब्लम्स है इस ओला में। इसको हाइपर मोड पे डालते हैं, फिर लेके चलते हैं खींच के। हाइपर पे पहुँचाएगी कि नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ डोंट बाय ओला, भूल के भी ओला बाय ना करो भाई। देखो लेके गए अपने आप ही पार्किंग पे जाई जा रही है, ऑटोमेटिक ही पार्किंग पे जाई जा रही है। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। कभी भी ओला ना लो। अब हाईवे आ गया, बहुत प्रॉब्लम है गाइस इसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ ओला लो ना, इसकी स्पीड तो कहते हैं बढ़िया भी है। देखो कितनी बैटरी थी आपके आगे, 80% बैटरी थी। देखो ऑटोमेटिक अब ये पार्किंग पे जा चुकी है। मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने ही है ऑटोमेटिक ये पार्किंग पे गई है। अब शुक्र है मैं बीच रोड में, बीच हाईवे के बीच रोड पे नहीं चल रहा, साइड वाले रोड पे चल रहा हूँ, इस करके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी 5 किलोमीटर चल रही है, 5% इन्हें चार्जिंग उड़ा दी है। जो देखते कहाँ तक चलती है ऐसे पार्किंग में, फिर इसको साइड में रोक के इसको करेंगे स्टार्ट। गाइस मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ओला में, ऑटोमेटिक ही अपने आप पार्किंग पे जाई जा रही है, ऑटोमेटिक ही पार्किंग पे जाई जा रही है। अब चढ़ाई आ गई है, अब ये देखना क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें। की स्टार्ट थोड़ी दूर चलेगी, ऑटोमेटिक कट मार जाएगी। देखो मार गई ऑटोमेटिक, आपके आगे ही है, खुद अपने आप पार्किंग पे चलेगी, ऑटोमेटिक ही पार्किंग पे जाई जा रही है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है गाइस ओला में, भूल के भी ना लो ओला, डोंट बाय ओला। मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कभी भी भाई एक्टिवा ले लो। जितने की हमने इसमें पैसे भरे हैं ना उतने की 2 एक्टिवा आ जाती। पर ओला ना लेना, भूल के भी ना लेना। ओला लोगे तो पैसे वेस्ट है। देखो आपके सामने ही अब कितनी बार ये झटके मारेगी, हद से ज़्यादा बार ये झटके मारी जा रही है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ओला में, हद से ज़्यादा।
तभी तो कहते हैं वो देख कोई अपनी ओला में आग लगा रहा, कोई कुछ लगा रहा, वो सही लगा रहे हैं भाई अपनी ओला में आग, पर आग भी लगाना गलत है। देखो अब तो मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप क्या गया है, पार्किंग पे जाई जा रही है। तो देखो अब क्या किया, देखो ऑटोमेटिक पार्किंग पे चली गई। देखते अब चलने दो जहाँ तक चलती है। अब ये तो है नहीं, रोक के इसको फिर करेगी, फिर ऑटोमेटिक पार्किंग में चली जाएगी। बार बार इसको रोक के वही करे, कभी पार्किंग से हटाए, थोड़ी दूर चले फिर ये पार्किंग में, थोड़ी दूर चले फिर पार्किंग में। हद ही होती है एक चीज़ की, बहुत गंदी दिक्कत है। ऐसा क्या है, क्वालिटी इनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ख़राब है, जीरो बिल्ड क्वालिटी मैं तो कह रहा हूँ। देखो लिखा आ गया स्कूटर इशू कॉन्टैक्ट सर्विस। अब बताओ सर्विस वालों से क्या कॉन्टैक्ट करे जब है ही दिक्कत इसमें। जा ही रहा हूँ सर्विस सेंटर, जा रहा हूँ करनाल चल के देखते हैं भाई ये कितनी दूर तक चलती है। अब क्रूज़ लगा दिया मैंने, चलते हैं भाई, आपको करनाल पहुँच के मिलेगा। अभी तो आपको पता ही, आपको दिखाई दी क्या प्रॉब्लम आ रही है। करनाल पहुँच के मिलते हैं भाई। 1 hour later. गाइस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। बताऊँ क्या बताऊँ आपको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें ओला में, हद से ज़्यादा अनगिनत प्रॉब्लम्स है इसमें, अनगिनत प्रॉब्लम्स है ओला में। क्या बताऊँ, अब बताऊँ मैं करनाल पहुँचते कितने % पैसा, 80% थी, 47% रह गई। देखो चार्जिंग कितनी जल्दी। और देखो गाइस मैं रोड क्रॉस करने लगा, अपने ऑटोमेटिक ही अपने आप उस पर चली गई है पार्किंग पे। कैसे देखो आप क्या गई है सारी। क्या आगे चल रहा है देखो, इसको थोड़ी सी आगे घसीटेंगे। गाइस देखना कितनी प्रॉब्लम आ रही है, इरिटेशन कर रही है प्रॉब्लम, हद से ज़्यादा इरिटेशन कर रही है ये प्रॉब्लम। बहुत दिक्कत है इसमें। और भूल के भी भाई मैं कह रहा हूँ ओला ना लेना। अब देखो मैं रोड क्रॉस करने लगूँ, सामने ट्रक आ रहे हैं बड़े बड़े। चलते भाई, ये रोड क्रॉस कर लिया, चलते अब करनाल के अंदर भाई। वेलकम एंटर हो चुके हैं, ये सामने करनाल है आपके। चलते भाई करनाल के अंदर चलो भाई। अब चलते हैं ओला के शोरूम में, चलते हैं इसकी दिक्कत दिखाते हैं, इसकी दिक्कत ठीक फिक्स करवाते हैं भाई। क्या प्रॉब्लम आई है इस दिक्कत में, इसकी प्रॉब्लम फिक्स कराते हैं, फिर चलते हैं भाई। भाई करनाल की रोड देखो कितनी साफ़ सुथरी, कितनी नीट एंड क्लीन रोड है करनाल की, बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड है। और ये चेक कर सकते हो भाई, करनाल की रोड बिल्कुल सुंदर से अंदर रोड है। देखते हैं ओला की टॉप स्पीड कितनी जाएगी। देखो मिसिंग मारी है, देखो आप क्या किया, देखो कितनी बार मिसिंग मार चुकी है, झटके मार रही है ओला। 45% इसमें चार्जिंग रह चुकी है। इसमें हम 130 पे चले थे, तो 13 पे करनाल के पास पहुँचा दिया इसने। 32 किलोमीटर अब तक चल चुकी है, मतलब कुरुक्षेत्र से करनाल तक नॉन स्टॉप भी क्या, स्टॉप तो इतने बार ही लगी है इसमें, हद से ज़्यादा बार तो इसमें स्टॉप लगे। मैं क्या बताऊँ आपको, हद से ज़्यादा बार स्टॉप लगी है ओला में। चलते भाई, फाइनली करनाल तो आएगी यहाँ। अब पहुँचना है हमें ओला के शोरूम में। इसको हाइपर पे लेके जा रहा हूँ मैं, अगर नॉर्मल पे लेके जाऊँगा हर 2 मिनट में पार्किंग पे चली जाएगी। आज देखो अब आप क्या गई है, ऑटोमेटिक पार्किंग पे चली गई है। 90 से जैसे नीचे गई है वैसे ही पार्किंग पे चली गई है। A few moments later. थोड़ी सी दूर है गाइस, ये रहा बस, ये ठेका है। ठेके के साथ ये रिवोल्ट, यही ओला का शोरूम कह रहे हैं गाइस। शोरूम भी क्या, सर्विस सेंटर है ओला का। ऊपर चढ़ा लेते हैं, है चढ़ गई। चलते हैं भाई, कहते हैं इनको बहुत दिक्कत आ रही है ओला में। ये रहे ओला के, आप ही हो भैया। इसके बहुत दिक्कत आ रही है, ऑटोमेटिक पार्किंग पे जाई जा रही है। चलते चलते अपने आप पार्किंग पे चली जाएगी हर 2 मिनट बाद। मेरे को तो कुरुक्षेत्र से आया हूँ, कुरुक्षेत्र में फ़ोन पे बात हुई थी। नहीं ब्रदर थे मेरे, जिनकी स्कूटी है।
ये ब्रदर ने गिफ्ट किया था, पता नहीं वही लेके आए थे। हाँ हाँ जी, ये जी पहुँच चुके हैं गाइस। हम देखते हैं, भैया को दिखाते हैं, दिक्कत दिखाते हैं। ताकि हम यार ऐसे ना कर। आ ही रहे हो, ये ऑन ही है कैमरा। देखो ऑटोमेटिक पार्किंग पे चली गई। यार ये स्कूटी तो मेरे हिसाब से उनकी है, जो ये बैटरी बूटरी भी डली थी इसमें। बैटरी बूटरी भी डली थी। तो उनको बोला था मैंने भाई ये ठीक कराने के लिए, जब तक ये ठीक नहीं होगा कैसे हो जाएगी बता। अब वो तो, अब इसको तो नहीं, ये दिक्कत आएगी तभी तो हम इसको ठीक करवाएंगे ना भैया। दिक्कत है इसी की वजह से, दिक्कत है भाई। इसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है आप बताओ। इसकी वायर्स है, मैं खोल के दिखाऊं कितनी वायर्स है इसके नीचे। इसी स्क्रीन है ना हैंडल पे पड़ी है इस टाइम आपके। वो तो लास्ट, मैंने उनको भी समझाया। ये लास्ट टाइम भी मैं यहाँ पे आया था, लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम थी। अब बताओ, बंदे ने 1.5 लाख प्लस लगा रखे, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं बनती? सीधा बताओ। कैमरा नहीं होता, कैमरा चलेगा, ये वीडियो डलेगी, चैनल पे डलेगी ये चैनल वीडियो। पहले इसको ठीक करके दो, मेरे को नहीं पता। भाई ये सर्विस सेंटर का मैनेजर है। ये बोल के नंबर के साथ मैंने बताया ठीक है, वो बोल रहे दिक्कत आ गई जब तक ठीक कराएंगे, मगर ये दिक्कत नहीं है। अब उसको अब बताओ, आप कह रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम करा लो, आपका ये इंश्योरेंस क्लेम करा लो। आप बताओ, 1.5 साल में आप बताओ पूरी स्कूटी डेड हो जाएगी। एक साल में आप बैटरी भी चेंज होगी। अभी कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑफ करके बात करो, देख लो, अब स्क्रीन ऑफ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। 1.5 साल में पूरी स्कूटी खराब हो जाएगी। आप बताओ ना, 1.5 साल में इसकी बैटरी भी चेंज होगी भैया। ये जो आप बोल रहे हो ना कि भाई कहते ये दिक्कत होगी, बैटरी की दिक्कत आई थी, ये सब है ना। मैंने उनको उस टाइम भी बोला जब बैटरी डलती, मगर जी ये ठीक करा लेना, वरना इसकी वजह से ना आपकी स्कूटी भी ठीक है, हमने कहा चलो ठीक करा लेंगे। अभी मेरी बात तो सुनो। आप बताओ, आप कह रहे इंश्योरेंस क्लेम करो, आपका क्या सीधा मान लो इसकी गारंटी आती है 1 साल की। 1 साल में जब हम उसमें 6 महीने में जब ये फुट्टे की तुम एक्सीडेंट करके ले आओगे, उसकी चीज तोड़। मैं बताता हूँ, कस्टमर खड़े हैं सर, ये बताओ एक्सीडेंट में किसी भी चीज में आपको वारंटी मिलती है एक्सीडेंट केस में? आप बताओ, ये कोई पार्ट टूटा है, नॉर्मल सी बात, मैं बताऊँ नॉर्मल सी बात है। इसको ली थी 6 महीने पहले कोई और थे, ये तो अभी नवे लगे हैं ना। ये तो हर बार भाई बैटरी मैंने नहीं डाली थी इसमें। जी लास्ट टाइम ना वहाँ पे, मैं बताऊँ कौन था, कोई और था लास्ट टाइम, 2 जाने थे वहाँ पे। भेज दिया कैमरा लेके जाओ वहाँ पे ठीक कराओ। मैंने उनको बोला था कि भाई ये ऊपर लास्ट टाइम 2 जाने थे, इस टाइम कैमरा ऑफ है। इसके लिए भी 20 दिन खड़ी रही है। इंटीमेट क्लेम इंटीमेट नहीं हुआ, ठीक है, क्लेम इंटीमेट नहीं हुआ उनके। मैं बताऊँ क्या चक्कर है, अब बताऊँ, अब इसको लियो। अरे फिर देख तो ले, मैं इनको समझा के थक गया। उस टाइम 20 दिन यहाँ स्कूटी खड़ी रही। हाँ उस टाइम पे ये बोल रहे थे भाई 90% से चार्ज ऊपर नहीं होती। 90% से हमने कहा चलो बैटरी चेंज हो जाएगी। बैटरी चेंज की, बैटरी चेंज होने के बाद हाँ बात है कि भाई ये 90% से ऊपर चार्ज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें सॉफ्टवेयर ट्रिगर कराया। हाँ जी, ट्रिगर कराने के बाद ये ठीक होगी, ठीक होगी, 100% चार्ज हो रही थी होगी। फिर उसके बाद कहते हैं, मैंने जब भी लेके गए, मैं जब तो मैंने खड़ी कर ली, मैं जिसका इंश्योरेंस। भाई आपने इसका फर्स्ट पार्ट तो देख लिया। फर्स्ट पार्ट में मैं कैसे प्रॉब्लम फेस करके करनाल गया था, बार बार कितनी बार ये आपके सामने है भाई, पार्किंग पे जाई जा रही थी। ठीक है जी, मैं पहुंचा, उनका स्टाफ का बिहेवियर कैसा था आपको पता लगे। जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको पता लग जाएगा कैसा स्टाफ है इसका, ओला का मतलब क्या है। मैं तो कहता हूँ, मैंने जितने पैसे लगाए मैंने तो वेस्ट किया। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई ओला लेने की सोच रहा है तो भाई डोंट बाय ओला, भूल के भी भाई ओला ना लेना। जो सेकंड पार्ट आएगा ना भाई, उसमें आपको पता लग जाएगा क्या क्या इसके स्टाफ ने मेरे को बोला था, क्या क्या मतलब कैसे बोलते हैं इनका।